कभी बटन दबा दिया और कल से तो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। मैं 2007-8 से सीखता रहा। अच्छा, हिंदू धर्म को आप जानते हैं? जी। बचपन में आपने कभी पूजा पाठ किया है? थोड़ा बहुत वही जो जैसे घर वालों को करते देख लिया है, कुछ हो गया तो वही, मतलब मैं यंग एज से लग गया था ना इस काम में, सीखने जानने में। 7-8 से बता रहा, उस टाइम तो मैं 8-9 का था। नहीं, जैसे आयुष आप कह रहे हैं कि आप यंग एज से सीखने में लग गए थे, तो ऐसे राह चलते जैसे बच्चे को भी सिखाया जाता है तो कहीं स्कूल होता है, तो कहीं तो कोई आपका ऐसे सिखाने वाला मिला होगा, कोई बताने वाला मिला होगा ना? इंटरनेट से सर जी, रिसर्च टाइप में। बस मेरा ये था कि टोटल रुझान मेरा इस्लाम की तरफ। दिल की बात नहीं करना। देखिए, अगर आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर चुके, और कहा जाता है कि खुद बड़ी बड़ी भी देखी इसी साल 2026 इसी साल की जनवरी के महीने में, तो 26 में, तो मैंने उसे कहा बेटे इसे ठीक करा ला, इसका संदेश कुछ गलत जा रहा। तो उसकी दाढ़ी की वजह से मुझे एक आध व्यक्ति ने मेरे कान में बात डाली, लड़का आपका दाढ़ी बड़ी रख रहा हूँ, ठीक है मैं देख लूँगा, मैंने उसे कह दिया। उसके बाद मेरे सामने अलग अलग 2-3 बातें आई कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने की इक्की दुक्की तरीके से मेरे ऊपर धर्मांतरण की भी बात आनी शुरू हुई, हमारे परिवार की भी बात ये करने की धमकियां भी आनी चालू हुई। मगर ये क्या हम अच्छे खासे कि आपने आई उसकी भी बात सुनी और उसके पापा की भी बात सुनी, तो कुल मिला के इन दोनों की बातें सुनने से क्या लगता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर सोचे इन चीज़ों को, तो कुल मिला के कंक्लूजन यही आगे निकलता है कि सबसे बड़ी गलती माँ बापों की है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है इसमें। अक्सर पैसा कमाने की धुन में, मतलब नाम पैसा इन सब चीज़ों की धुन में पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। भाई 13 साल से, सन 2013 से लगभग करीब करीब 12-13 साल से एक बच्चा एक मुस्लिम स्कॉलर को फॉलो कर रहा है, एक मुस्लिम धर्मगुरु को फॉलो कर रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तुम्हारे घर में नमाज पढ़ रहा है, दूसरे धर्म के रीति रिवाज निभा रहा है, दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली और तुम्हें पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उस पिता को सब पता था, उस माँ को सब पता था। जब तक धर्म की बर्बादी हो रही थी, धर्म का हित हो रहा था, तब तक मजा आ रहा था, चुप थे, कोई बात सीरियसली नहीं ली गई थी घर में। लेकिन जैसे ही बात प्रॉपर्टी की आ गई, प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर दिया उस लड़की ने, जिससे शादी की थी आयुष ने, उसने दावा कर दिया, या फिर आयुष ने अपना हिस्सा मांगा होगा जब, या फिर लोगों ने बताया होगा कि भाई देना तो पड़ेगा, इकलौता लड़का है, सारा ही सीखा है। जब बात लगा कि ये कैसे फंसा हुआ है साला और किन के चुंगल में फंसा हुआ है, जब बात प्रॉपर्टी पे पैसे पे आए, तब उन्हें धर्म भी याद आ गया, पुलिस भी याद आ गई, प्रशासन भी याद आ गया। हालांकि प्रशासन अपना काम बहुत अच्छा करता है ऐसे केस में, तो ऐसे क्या हर केस में अच्छा काम कर रहा है प्रशासन, तो सबको पता है। विरोधी जो बोलते हैं बोलने दो, डजेंट मैटर। बट तब उस आदमी को, उस बुजुर्ग को, जो पैसे की धुन में, पैसे के नशे में पागल हो रहा था, उसे सब कुछ याद आ गया। उसे धर्म भी याद आ गया, 3 बहनें भी याद आ गई, उसकी बेटा भी याद आ गया। लेकिन जब 12-13 साल से धर्म की धज्जियाँ उसके घर में ही उड़ाई जा रही थी, उसकी खुद की औलाद उड़ा रही थी धर्म की धज्जियाँ, जब तक कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि तेरी दौलत जाएगी। लेकिन जब उसे लगा कि हाँ अब तेरे हाथ से सारी प्रॉपर्टी भी जाएगी सारी, और बुढ़ापे में तेरी दुर्गति होगी, तो तब उसे सब याद आ गया। तो ये किसी एक घर की बात नहीं है, किसी एक बिजनेसमैन की या किसी एक घर की बात नहीं है। आजकल ज़्यादातर हमारे हिंदुओं में सब जगह ये हो रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में पेरेंट्स को, माँ कहीं है, बाप कहीं है, अपने मजे में मस्त है सब। बच्चा फ़ोन पे क्या देख रहा है कुछ पता, कुछ खबर नहीं। बस फ़ोन मत चला, फ़ोन मत देख, एक ही सब सुनने नहीं मिलता है। फ़ोन कम देख, वो देख क्या रहा है तो देख लो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम निकाल के उसके साथ में बैठ के तो देखो, एटलीस्ट नोटिस तो करो वो देख क्या रहा है, किन लोगों को फॉलो कर रहा है वो, किस की वीडियो देख रहा है, किसको फॉलो कर रहा है वो। क्योंकि ज़्यादातर केस में 90% में यही होता है कि जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं, उनकी चीज़ें मतलब बड़े लेवल पे भी दिमाग पे बहुत असर करती है। और वो तो एक बच्चा है, कोरा कागज है, छोटा सा पौधा है, जिस तरह उसकी टहनी घुमा दोगे उस तरफ चलने लगेगी। कोरा कागज है, जो उस पर लिख दोगे वही उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। वो क्या देख रहा है उस उम्र में, ये तो तुम तो ध्यान रखो, नहीं रखते आजकल के पेरेंट्स ध्यान, तभी ये सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरे व्यू से तो पेरेंट्स की है, उनके
जो भी है, और बाद में तो बहुत सी चीज़ें बना लो, बट पहले स्टेप पे गलती पेरेंट्स की है। आजकल के मतलब पेरेंट्स ऐसे हो रहे हैं 2 पैसे का क्या नहीं कमा लिए, चलो 2 पैसे नहीं कहूँगा, कितने कमा लिए, 10 20 30 लाख, 5-7 करोड़, 10-20 करोड़। अरे अंबानी को देखो, मतलब तुम्हारी 5-7-10 पीढ़ियाँ भी लग जाएगी ना, तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाने की। छोटे वाले लड़के को देखा अंबानी के, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, अपने बच्चों, उनके छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। मतलब उनसे भी बड़े मॉडर्न हो गए क्या तुम? मेरी समझ में ही नहीं आती, तुम उनसे बड़े मॉडर्न या उनसे बड़े पैसे वाले या उनसे बड़े इंटेलिजेंट तो चलो होंगे, फिर उनसे बड़े पैसे वाले, उनसे बड़े मॉडर्न हो गया तुम, जिनके यहाँ शाहरुख खान भी आ गए, सलमान खान भी आ गए, मुजरा कर रहे, नाच रहे उनके यहाँ, और भी विदेशों से सारे ही बुला ली, पूरी इंडस्ट्री बुला के नचा दी जिन्होंने, जो उनके पास इतनी हैसियत है जिनकी, उनके आसपास हो तुम, और वो भगवान से, सनातन धर्म से इतने टच है, उन्हें कोई शर्म नहीं आती, पर तुम्हें शर्म आती है। आजकल के 2 कौड़ी के कहूँगा उन्हें, जो अपने धर्म से हटते जा रहे, 2 कौड़ी के ही हमारी नज़रों में, तो 2 कौड़ी के ही है, भले ही कितने बड़े तीर धर्म खाओ, कोई भी हो, अपने आप को कितनी बड़े 30 मार का समझते हो, पर हमारी नज़रों में तो वे 2 कौड़ी के ही है। वे अपने आप को पता नहीं कितने बड़े सेकुलर और कितने बड़े मॉडर्न समझे आजकल, बट असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। जब तुम ऐसी जगह, सिचुएशन, प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर उसको ऐसी जगह आके फंसा देता है, जैसे अभी ये फंसा है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरा जीवन लग जाता है, पूरा दिमाग, पूरा पता नहीं क्या क्या गोटे खेले होंगे बूढ़े ने, तब जाके इतनी प्रॉपर्टी कमाई होगी, क्या नहीं करा होगा, और अब आगे ऐसी सिचुएशन में गिर गया कि वही तुम अपनी नींव से, अपनी जड़ों से हटते जा रहे हो, किसके चक्कर में कि भाई हमारे पास तो बस बहुत पैसा आ गया, अब तो हम वो करेंगे जो हमारे मन में होगा, करो। फिर ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे सामने ही आ गई, तुम्हारी लड़की भागेगी, लड़के तुम्हारे धर्म परिवर्तन करेंगे, लड़कियां तुम्हारे धर्म परिवर्तन करेगी, फिर उनका हलाला होगा, हलाला पलाला पता नहीं क्या क्या होगा, व्हाटएवर, बट होगा। जो अपने आप को ज्यादा हवा में उड़ाएगा ना, हवा में उड़ते ही फिर धरती पे आगे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे, प्रकृति परमात्मा ऐसे गिरेगी उन्हें, जो अपनी नींवों से, अपनी जड़ों से, बेस से जो हटते जा रहे हैं ना, उन्हें प्रकृति परमात्मा ऐसी पटकनी मारेगी कि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। तो समझ जाओ, सुधर जाओ, सब धर्मों का सम्मान करो, सेकुलर बनो, कोई दिक्कत नहीं है सेकुलर बनने में, सबका सम्मान करो, पर अपने धर्म के ऊपर प्राउड फील करो, प्राउड फील करो अपने भगवानों के ऊपर, अपने देवताओं के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, उनकी इज्जत सबकी करो, दीवानी एक के बनो, कृष्ण के बनो, भोलेनाथ के बनो, राधा रानी के बनो, किसी के बनो, एक को तो खूब पूजो, सम्मान सबका करो, अपने धर्म को मतलब देखो यार, पढ़ो तुम, जो आज मॉडर्न साइंस रिसर्च करके खोज के ला रही है ना, वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने, पुरखों ने पहले ही रिसर्च कर दी थी, पहले ही खोज दिया, पढ़ो कभी कह रहे हैं ऐसी चीजों को, ऐसे ही दूसरों के बहकावे मत आओ। और जो इन चीजों से हटेगा अपने वेश से, दावा है मेरा, और 5, 7, 10, 20 साल बाद जो मेरी वीडियो को आज देख रहे 10-20 साल बाद देख लेना, बनो, जितने मॉडर्न बनना है तुम्हारे आगे आएगी, रोओगे तुम, तुम्हारे बच्चे रोएंगे, सीधी बात है। सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कहता किसी एक धर्म का ना करो, सबका सम्मान करो, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे उम्मीदें है वो ज्यादा, उसको फॉलो करो। अगर कोई अच्छा लग रहा है, कोई धर्म, कोई ये तो बाकी तो बेसिकली वो है, मतलब धर्म तो नहीं कहूँगा इन्हें, बाकी तो ये ब्रांचेस है, बट मेन तो धर्म सनातन धर्म है। अगर कोई इसमें लौट के आना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं लौट के आना चाहता है, जहाँ वो है उसी को फॉलो करो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत को फॉलो करो, ज़्यादातर इंसान बन के रहो, जानवर ना बनो। जय श्री कृष्ण।